और यहाँ भक्तों का तांता आप देख रहे हैं किस तरह लगा हुआ है। ये जो स्पिरिचुअल एक हम जुड़ते हैं किसी भी माध्यम से, तो ये भी एक जरिया है कि हम डिप्रेशन को भूलें। मेरे को बहुत कुछ दे दिया यहाँ से। अच्छा, मेरा कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ मिला है मेरे को। कोई ऐसा पल हो या फिर कोई ऐसी यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, यहाँ का जो ऑरा है, वो वास्तव में यहाँ पे आने पर आपको पॉजिटिविटी बहुत शानदार मिलेगी। काले वाले हनुमान जी जो है चिंता हरण नाम सुन करके ही पता चलता है कि यहाँ पे शायद यहाँ डिप्रेशन आने के बाद सबकी चिंताएं दूर होती हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। यहाँ आएं और सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी से विनती करें कि वो आपकी समस्या का निराकरण करें। कहते हैं कि शनिवार या फिर मंगलवार को आने से मनोकामना पूरी होती है, क्या है? भाव हनुमान जी के प्रति है, हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं, इस कारण से भक्तों की सुनने में आता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आते रहते हैं, क्या कब तक आते हैं? नमस्कार, मैं हूँ पंडित राघवेंद्र और आप जो पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वो है चिंता हरण काले वाले हनुमान जी। ये इस मंदिर में आने से कहा जाता है कि डिप्रेशन हो या फिर चिंता हो, किसी प्रकार की भी चिंता, सारे दूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ जो भक्त आते हैं किसी न किसी प्रकार की चिंता को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के जरूर आते हैं। आज भक्तों से बात करेंगे कि आप अपनी कौन सी समस्या लेकर के आते हैं, किस चिंता को लेकर के आते हैं। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। नमस्कार मैम, कहाँ से आप आए हो? मैं जयपुर से आई हूँ। हाँ। कितने पहले कभी आए हो या फिर नहीं आए हो? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और आपका वीडियो देख के ही आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो हम यही मानसरोवर में ही रहते हैं, पर हमें इसका पता नहीं था मंदिर का, अब पता लगा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप ऐसे ही करते रहे तो सब भक्त आते रहेंगे। नहीं, आपको मतलब यहाँ पे जो आप वीडियो देख करके आए आप, तो आप अपनी कोई इच्छा लेकर के आए या फिर ऐसे ही? अभी मैंने इनसे थोड़ा आइडिया लिया है कि अब महाराज जी से नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी है मन में, पर अभी तो भीड़ ज्यादा हो गई। मेरे हस्बैंड भी आएंगे, तब हम आएंगे मिलके। आप कहाँ से आए हो? मैं इसकी सास हूँ। तो आप दोनों पहली बार आए हो यहाँ पे? हम पहली बार आए हम लोग। तो आप यहाँ पे पुराने समय से रह रहे हो और आप ना? हम लोग काफी टाइम से पत्रकार कॉलोनी में रह रहे थे। अच्छा। अभी थोड़ा टाइम से हम लोगों ने उसको सेल करके यहाँ जयसिंहपुरा में अपना लिया है। हाँ, लेकिन इसके बारे में पता नहीं अभी चला। हमको मालूम नहीं था, पहली बार ही पता चला है और आपका शायद वीडियो वगैरह देखा इसने, तब ये उसने बताया हमारे को। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? माली नगर अच्छा, कितने बार आ गए हैं? तो पहली बार आए हूँ। अच्छा, अभी पहली बार आए हैं। क्यों, मतलब कि कैसे पता चला आपको? तो किसी के थ्रू पता क्या पता लगा कि क्या यहाँ पे होता है? यहाँ गगनों काम सिद्ध हो जाते हैं सबके, अच्छा, बस ये पता लगा हमको। तो आप अपनी कोई इच्छा लेकर के, मनोकामना लेकर के आए हैं यहाँ हाँ, मनोकामना लेकर आए। पे? अच्छा, क्या लेकर गए हैं? जो बता नहीं सकते वो। अच्छा, नहीं बता सकते हैं। और भी वक्त से बात करेंगे यहाँ पे, ताकि लगे कि क्या यहाँ पे मनोकामनाएं हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आते रहते हैं, और पंडित जी से भी बात करेंगे। नमस्कार अंकल, कहाँ से आप आए हो? हम मानसरोवर में रहते हैं। तो यहाँ पे पहली बार आए हैं या फिर पहले कभी आते हैं? नहीं, हर सैटरडे आते हैं हम लोग। तो इस मंदिर की मान्यता क्या है? मान्यता तो ये है कि काले हनुमान जी की पूरे जयपुर में मान्यता है, हाँ, और वहाँ थोड़ा ट्रैफिक का इशू रहता है, हाँ। क्योंकि मानसरोवर में काले हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर है, तो उस श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है किसी प्रकार की मनोकामना लेकर के आता है, चिंता खास करके या फिर डिप्रेशन होता है, वो दूर हो जाता है क्या? अभी तक तो देखिए मनोकामना अभी मांगी है, कब तक पूरी होती है कह नहीं सकते, मगर विश्वास है कि जब सबकी पूरी होती है तो हमारी भी पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, धन्यवाद। आप भैया कहाँ से आए हैं? मैं भी मानसरोवर का हूँ, इनका ही सुपुत्र हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो आजकल के खास करके युवा का जो डिप्रेशन होता है बढ़ता जा रहा है, जी। तो आप कोई ऐसा डिप्रेशन तो नहीं है ना कि जैसा? नहीं, डिप्रेशन नहीं है। और सेकेंडली मेरे को लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल एक हम जुड़ते हैं किसी भी माध्यम से, तो ये भी एक जरिया है कि हम डिप्रेशन को भूलें, भागदौड़ को भूलें और ईश्वर से थोड़ा आत्मसात हों, तो वो चीज़ें अल्टीमेटली कम होती ही होती हैं। अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे मैंने फेसबुक पे देखी थी, लोगों की रील्स देखी थी, लोगों के जो अनुभव हैं वो देखे थे, तो वही चीज़ें हमें भी खींचती हैं। तो हमारे इष्ट भी हनुमान जी हैं, और जब पता चला कि काले हनुमान जी का मंदिर है तो आने की जिज्ञासा भी थी, और जो लोगों का इतना अटूट विश्वास देखा, तो ये था कि कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि हमारे लिए भी ईश्वर देखेंगे और कुछ ना कुछ जो हमने मांगा है वो भी पूर्ण करेंगे। जय हनुमान जी की। जय सीताराम जी। मैं कृष्ण कपूर, मैं यहाँ पिछले काफ़ी समय से आ रहा हूँ, और यहाँ भक्तों का तांता आप देख रहे हैं किस तरह लगा हुआ है। मंगलवार और शनिवार हमारे महाराज मनोहर दास जी, श्री श्री 1008 महाराज जी हैं, ये लोगों के झाड़ा करते हैं और ये मुफ्त सेवाएं देते हैं, और उसमें लोगों को उनकी तकलीफ़ें वगैरह सब दूर करते हैं।
नहीं, काले वाले हनुमान जी जो है चिंता हरण नाम सुन करके ही पता चलता है कि यहाँ पे शायद यहाँ डिप्रेशन। आने के बाद सबकी चिंताएं दूर होती हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अच्छा, हाँ। आपका भी कोई चिंता ऐसे कोई? मेरे जीवन में बहुत कुछ पाया मैंने यहाँ से, अच्छा। और बहुत जल्दी, हाँ, मतलब शीघ्र ही पाया मैंने। अच्छा। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ यहाँ आते हुए, लेकिन मैंने बहुत ही आनंद प्राप्त किया यहाँ। कहाँ से आप आए हैं? मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब कि कितना किलोमीटर है सर? 150 किलोमीटर है, पर अभी मैं यहीं आके यहाँ सेवा करता हूँ। अच्छा जी जी। मतलब देखिए कि 150 किलोमीटर से भक्त आ करके यहाँ हनुमान जी के, काले वाले हनुमान जी के शरण में सेवा कर रहे हैं। तो आपकी कोई मनोकामना ऐसी हो कि जो पूरा आप सब मेरी सब इच्छाएं उन्होंने पूर्ण कर दी। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ सेवा प्रभु की, बाकी कोई इच्छा है ही नहीं अब। तो हमारे साथ में एक और माता जी है, इनसे बात करेंगे कि आप कहाँ से आई हैं? मैं यही पास से रहती हूँ। कितने बार, मतलब कि रोज हमेशा आती हैं या फिर आज मैं पहली बार? रोज आती हूँ यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या- हमें यहाँ आने पे बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा मतलब कि सुकून वाला? हाँ बिल्कुल, मेरे को बहुत कुछ दे दिया यहाँ से। अच्छा, मेरा कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ मिला है मेरे को। कोई ऐसा पल हो या फिर कोई ऐसी मनोकामना हो जो कि हमारे भक्तों को? हाँ, मेरा मकान रोड में आ चुका था, यहाँ आने से मेरा मकान बना है। अच्छा। रोड में पूरा जा चुका था, हाँ। लेकिन अब यहाँ पे अरदास लगाने से मेरा 3 मंजिल का खड़ा हो गया उसी जगह। मतलब कि हनुमान जी के दरबार में आने से 3 मंजिला मकान बन गए, तैयार हो गया। जय श्री हनुमान जी। जय श्री हनुमान जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं रहने वाला अमृतसर का हूँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का, और यहीं पास में ही रहता हूँ। मैं चौराहे के पास में ही, मानसरोवर में ही मंदिर से पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। मेरे कमर में दर्द था, यहाँ आने के बाद मैं बिना डॉक्टर के गए ही ठीक हो गया। अच्छा, कैसे? हाँ। मतलब कि कोई यहाँ मैंने प्रार्थना की थी, और रोज सुंदरकांड करता हूँ मैं यहाँ, कि महाराज मेरे इसमें कमर में दर्द खत्म हो जाएगा तो रोज मैं आपके यहाँ सुंदरकांड करूँगा। अच्छा, हाँ, तो वो मेरे 2 महीने में ही दर्द खत्म हो गया। मतलब कमर में दर्द था, वो महाराज जी के पास आने से, हनुमान जी के पास आने से, अर्जी लगाने से आपका हाँ। खत्म? हाँ, मैं तो नियमित आता हूँ यहाँ पर, दोनों टाइम आता हूँ, अच्छा, और प्रयास करता हूँ कि यहाँ कोई भी निजी उत्सव होता है उसमें भी मैं पूरा शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से यहाँ सहयोग करता हूँ। अच्छा। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? अगर यहाँ आए और सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी से विनती करें कि वो आपकी समस्या का निराकरण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ जयपुर, हाल निवासी तो जयपुर का ही हूँ, वैसे सीकर डिस्ट्रिक्ट में अजीतगढ़ गाँव है मेरा, अजीतगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे आते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, और यहाँ पे मैंने देखा भक्तजनों को जिनको भी कोई समस्या होती है, उस समस्या का ज़्यादातर 99% लोग बाग जो है उनका समाधान होता ही है यहाँ पे। आपका कौन सा समस्या का समाधान हुआ है? मेरी- आप कौन सी? मेरी कोई ऐसी समस्या नहीं थी, लेकिन मेरी सिस्टर की बच्ची थी, उसका संबंध काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था। हाँ। तो यहाँ महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने उपाय बताए हमारे को, दीपक जलाना, नारियल वगैरह, माला चढ़ाना, डेली आना करना। जब से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ, पहले से भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू और कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में जब सिस्टर, उन्होंने कहा था 2 महीने के अंदर अंदर आप इस बच्ची का संबंध हो जाएगा, तो 2 महीने क्या साहब, 1 महीने बाद ही उसके संबंध की बात चल गई, और तुरंत ही 2 महीने बाद तो उसकी शादी भी हो गई है, देख लो आप। अच्छा, हाँ, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? बस दर्शकों के लिए कहेंगे आप इस मंदिर में पधारें और देखें यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, यहाँ का जो ऑरा है, वो वास्तव में यहाँ पे आने पर आपको पॉजिटिविटी बहुत शानदार मिलेगी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि महाराज का जो व्यक्तित्व है वो इतना बढ़िया है कि आप उनके पास, उनके सानिध्य में जैसे आएंगे, आप उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेंगे। अच्छा, ये पक्की बात है ये, 100%। तो कहा जाता है कि यहाँ पे चिंताएं भी दूर हो जाती है, देखो, डिप्रेशन वो होता है, वो सारी बातें सही है, लेकिन क्या है, तो वो सही सच्चा मन उसमें रखना पड़ेगा। यानी अपन यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें यदि विश्वास नहीं रखते हैं ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। वैसे ही ये चीज़ है, यदि आप में विश्वास है, हनुमान जी के प्रति विश्वास है और महाराज जी के प्रति विश्वास है, तो मैं कह रहा हूँ 100% आपकी समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले तो आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वेद प्रकाश सिंगल है, यहीं पटेल मार्ग मानसरोवर रहता हूँ। मेरे को कुछ सर में जो है माइग्रेन प्रॉब्लम हुई थी, कान के पीछे ऐसे लगता है जैसे कोई पानी गिर रहा हो। डॉक्टरों से सलाह ली, उन्होंने मुझे MRI कराने के लिए कहा। फिर पता नहीं कैसे अचानक ही हमारे पारी साहब पड़ोसी मंदिर आते थे, इन्होंने कहा एक बार मंदिर पधारो। तो इनके कहने पर आप हाँ मंदिर- बिल्कुल, इन्हीं के कहने पर मंदिर आया और मैं यहाँ आया। मेरे को आज करीब 7 महीने लगातार हो गए। मेरे 1.5 महीने के अंदर ही बिल्कुल 100% बिल्कुल ही ठीक हो गया। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही आज तक वो दोबारा रिपीट हुई है। बिल्कुल ही एकदम आराम है, और इसी कारण मैं डेली आज तक मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी है। अगर किसी प्रकार को छुट्टी हुई है तो मैं चाहे बस में हूँ चाहे ट्रेन में हूँ, ऑनलाइन आरती करता हूँ। हाँ, आज तक मैंने किसी प्रकार से कोई नागा नहीं करी है।
और शनिवार और मंगलवार जब भी दरबार लगता है 10 बजे 11 बजे जितनी मैं सेवा दे सकता हूँ मैं सेवा देता हूँ यहाँ महाराज जी के साथ। हर कार्यक्रम में महाराज जी के साथ रहता हूँ, जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ। तो ये माइग्रेशन वाला जो प्रॉब्लम था ये कब से आपको थी? मुझे करीब 4 महीने हो गए थे इसको। तो 4 महीने मैंने डॉक्टरों से राय ली, एक अलग अलग डॉक्टरों से राय ली। तो डॉक्टरों ने कहा भाई MRI करानी पड़ेगी, ये आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मैंने नहीं कराई, किसी डॉक्टर के पास नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई दवाई नहीं। महाराज जी के पास आया, महाराज जी ने बालाजी महाराज की कृपा हुई और आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो कहता हूँ जैसे ये जो महाराज जी और बालाजी मंदिर है चिंताहरण काले हनुमान जी, जैसा कि नाम है चिंताहरण, और मैं महाराज जी के लिए कहना चाहूँगा, आपको बताया नहीं महाराज जी ने, महाराज जी के पास महामंडलेश्वर की उपाधि है। महामंडलेश्वर को जयपुर में 4-5 ही पुजारी होंगे जिनके पास महामंडलेश्वर की उपाधि होगी। इनका स्वभाव, इनका व्यवहार, इनका सभी भक्तों के साथ जो इनका प्रेम और व्यवहार है वो बिल्कुल उदार है। किसी भक्त से, किसी से भी कुछ भी जो सबसे प्रेम से बोलते हैं, सबको समय देते हैं। तो अब हमारे साथ में पंडित जी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि काले वाले हनुमान जी का क्या महत्व है, यहाँ पर क्या आने से सच में चिंता हरण दूर हो जाती है। जय श्री राम पंडित जय जी। श्री राम, जय सीताराम। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पे भक्तों का इतना सारा भीड़ लग रहा है कि चिंता हरण काले वाले हनुमान जी का दरबार लगा हुआ है, क्या मंदिर का मान्यता है? मंदिर की मान्यता है, हनुमान जी महाराज चमत्कारी हैं, काली हनुमान जी की मूर्ति है ये। और जो लोग जिस भावना से, जिस उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज उनकी भावनाओं को पूरी करते हैं। केवल एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, 11 दीपक तेल के जला लेते हैं, माला फेर लेते हैं और दर्शन करके भक्ति भाव से अपने भावों को श्री हनुमान जी महाराज के समर्पण कर देते हैं। हनुमान जी महाराज उन पर कृपा कर देते हैं। कहते हैं कि 7 शनिवार या फिर मंगलवार को आने से मनोकामना पूरी होती है, क्या है? इसका मन ये है कि शनि और राहु केतु के ग्रह से संबंधित जो परेशानियां होती है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। काले हनुमान जी के यहाँ करके दीपक जला करके और माला प्रसाद चढ़ा देते हैं, तो उससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के उस भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये जितना जो भी आप सैलाब देख रहे हैं, ये आस्था का सैलाब है। इस आस्था के साथ साथ ही भक्तों का भाव हनुमान जी के प्रति है, हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं। इस कारण से भक्तों की यहाँ भीड़ बराबर हर शनिवार मंगलवार लगती रहती है। दिन भर में हजारों लोग आकर के यहाँ हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करते हैं और उनके कार्य भी सिद्ध होते हैं। सुने में आता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आते रहते हैं, क्या कब तक आते हैं? माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जब बने नहीं थे उससे पहले ही उन्होंने अर्जी लगाई थी कि मैं 7 शनिवार आऊँगा, यहाँ अर्जी मेरी स्वीकार कर लें। हनुमान जी महाराज के यहाँ वो चाहे लेट आते थे, रात को भी आ जाते थे, तो अर्जी उनकी स्वीकार होती थी। और इसी का प्रभाव ये रहा, उन्हें सांगानेर विधानसभा से टिकट मिला, जो कि हनुमान जी महाराज का एक क्षेत्र है। और इसके साथ साथ ही वो विजय प्राप्त हुई, और विजय प्राप्त होने के साथ साथ ही यहाँ आए, दोबारा माला पहनी, आशीर्वाद लिया और हनुमान जी महाराज की कृपा से मुख्यमंत्री पद पर पदासीन हो गए। आज भी उनकी आस्था है, महीने में 2 महीने में जब भी समय मिलता है आते हैं, दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब वो प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते रहते हैं हनुमान जी महाराज से। तो यहाँ पे जो भक्त इतने भीड़ में लगे हुए हैं, इनकी कोई ना कोई जरूर मनोकामना होती है, कोई ना कोई जरूर समस्याएं होती है, तो वो कैसे दूर होता है? यहाँ पर देख रहे हैं कि काला धागा भी बांटा जा रहा है, क्या है? काले धागे से ग्रहों से संबंधित बाधा दूर होती है, नज़र दूर होती है, कई प्रकार की परेशानियाँ आती है वह दूर होती है। और ताबीज में नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ हैं, उसमें हनुमान जी का कुछ औषधियाँ हनुमान जी की वो उसमें मिश्रित होकर के उसको अभिमंत्रित करके प्राण प्रतिष्ठा करके वह ताबीज़ दिया जाता है, जो कि स्वयं में अपने आप में कारगर सिद्ध होता है और लोगों के काम होते हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप आने के लिए? मैं सब दर्शकों से ये कहूँगा, एक बार जरूर आएँ और विश्वास आस्था के साथ आएंगे, निश्चित हनुमान जी महाराज उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। तो यदि आप भी जयपुर से हैं या फिर कहीं और दूर से देख रहे हैं वीडियो, तो अगर जयपुर में आते हैं तो चिंताहरण काले वाले हनुमान जी के पास में जरूर आए, आपकी सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, दुख हो जाएगा, और जो भी आपसे जो भी चिंता कर रहे हैं या फिर घर से समस्याएं हो वो सारे दूर हो जाएंगे।